हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का 6 क्वेश्चन स्टार्ट, जिसमें कहता है कि कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबस्टैंड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें क्या फाइंड आउट करना है? दो चीज़ें फाइंड आउट हमें क्या करनी है, कौन सी माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना है किसी सर्कल की, ठीक है, उनका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि माइनर क्या है, मेजर क्या है, सेगमेंट क्या है। ठीक, तो जैसे हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल को अब अगर हम किसी कोड की हेल्प से डिवाइड करते हैं तो ये जो छोटे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़े वाला पार्ट है इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो हमें इन दोनों का एरिया निकालना है, इसका भी एरिया निकालना है और इसका भी एरिया निकालना है। ठीक, तो 6 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो हम लिखेंगे, रेडियस हमारे पास दी हुई है कितनी, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हमारे पास दी हुई है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है। और एंगल कितना दिया हुआ है हमारे पास, एंगल थीटा हमारे पास कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो पहली बात क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे। ये हमारे पास सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेंट्रल पॉइंट है, और ये हमारे पास कितनी दी हुई है, रेडियस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 15 है, ये 15 है, और एंगल कितना दिया हुआ है हमारे पास, 60 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोड है, ये कोड क्या करती है, सर्कल को डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो छोटे वाला एरिया है ये हमारा है माइनर सेगमेंट। अगर हमें इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, वो हम कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे पास जो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास सर्कल की क्या होती है, सेक्टर होता है। तो अगर हम इस सर्कल के जो सेक्टर है, ठीक है, इस सेक्टर में से ये जो बीच में आपको एक ट्रायंगल भी दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये जो ट्रायंगल है, अगर हम इस सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से अगर हम इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, ये जो ट्रायंगल है इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा माइनर सेगमेंट का। ठीक है ना, क्या कहा मैंने कि ये जो हमारे पास जैसे सेंट्रल पॉइंट क्या है, ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ओ ए बी सी ओ, ये हमारे पास होता है सेक्टर, और क्या होता है, माइनर सेक्टर यानी छोटा सेक्टर। ठीक है, तो हम यही बात को यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हमें एरिया ऑफ मेजर माइनर सेक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर यानी जो सेक्टर का एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास क्या, माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला अब तक आपको आ ही गया होगा, आपने 2-3 क्वेश्चन कर लिए इसी टाइप के। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो बात, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी है ये, अगर तो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो उसका फॉर्मूला अलग लगेगा एरिया निकालने का, अगर है ये राइट ट्रायंगल तो उसका फॉर्मूला अलग लगेगा। ठीक है, राइट ट्रायंगल तब कब होती, जब इस ट्रायंगल में यहाँ पे कौन सा एंगल होता, 90 डिग्री होता, तभी राइट होती, उसका फॉर्मूला हम अलग लगाते। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा ट्रायंगल है यहाँ पे एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री है, तो हम कैसे पता लगाएं कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है या कौन सा ट्रायंगल है, उसी अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप ये बात देखो, ओ ए और ओ सी हैं, ये इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ भी 15 है, यहाँ 15 है, क्योंकि सर्कल की दोनों क्या है, रेडियस हैं, दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल होंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, वो भी इक्वल होंगे। ठीक है ना, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। अगर इनके एंगल इक्वल हैं, जो एंगल ए होगा वही एंगल क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जो पूरी की पूरी जो ट्रायंगल होती है उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, 180 में से 60 तो आपको दिया हुआ है, यानी 1 तो आपको दिया हुआ है ना, 180 में से 60 आपको दिया हुआ है, यानी एक एंगल आपको गिवन है। ठीक है, बचा कितना हमारे पास, 120। अब 120 में से भी इन्होंने बोल दिया कि एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल हैं। ठीक है, यानी जो एंगल ए होगा वही एंगल सी होगा। इसका मतलब हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आ गया, 60। इसका मतलब ये तीनों एंगल कितने बन गए, 60 बन गए, 60 60 60, तीनों एंगल कितने हो गए, 60 हो गए। तो इसका मतलब इनकी साइड्स इक्वल है, एंगल इक्वल है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हमारे पास ये आ गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का
का फॉर्मूला, एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालने, एरिया निकालने का फॉर्मूला √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी बात ध्यान देने लायक थी कि ये ट्रायंगल कौन सा है। अगर जो ट्रायंगल होगा उसी के अकॉर्डिंग तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ना। अगर राइट ट्रायंगल है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है ना, सबके जो एरिया निकालने के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, तो इसलिए हमने पहले पहचानना कि ये ट्रायंगल कौन सी है। ठीक है, ऐसे ही हमने 5th क्वेश्चन में देखा था, ऐसे हमने 6th क्वेश्चन में देखा है। तो अब हम कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है। थीटा कितना हमारे पास दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री डिवाइड बाय कितना है 360, इनटू में पाई कितना है 3.14 गिवन है हमारे पास, और आर कितना है 15, 2 बार लिखेंगे क्योंकि 15 स्क्वायर है, आर स्क्वायर है। ठीक है, माइनस में √3/4 साइड कितनी है हमारे पास 15, इनटू में क्या है 15, वैल्यूज पुट करनी है। अब आपको अपने अपने दिखानी है कैलकुलेशन की स्पीड कितनी है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 1, 6 6 जा 36, बाकी को ऐसे ही छोड़ दो, बाकी कुछ नहीं कटने वाला। अब हमें क्या करना है 3.14 इंटू में 15, इंटू में 15 डिवाइड बाय क्या है 6 है। 3.14 इंटू में 15 इंटू में 15 डिवाइड बाय 6 है, और ऐसे ही 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 225, और √3 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, माइनस में आएगा यहाँ पे। √3 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1.37, इंटू में 225 डिवाइड बाय क्या है 4 है। ठीक है, इनको हम सोल्व करेंगे, इसको पूरे को हम सोल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करके हमारे पास आता है 117.75, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करके हमारे पास आता है 97.31, इसको माइनस करके हमारे पास 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आ गया हमारे पास क्या, माइनर सेगमेंट का। ठीक है, एरिया आ गया हमारे पास किसका, माइनर सेगमेंट का। अब दूसरी चीज़ हमें निकालनी है, इसी जो सर्कल है इसका माइनर का तो हमने निकाल दिया, यानी कि इस पार्ट का एरिया हमने निकाल दिया। अब हम निकालेंगे मेजर का। मेजर मतलब क्या, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है इसका ये जो क्या होता है कोड होता है। ठीक है, कोड के ये जो नीचे वाला माइनर वाला एरिया था इसका हमने निकाल दिया, ये हमने निकाल दिया, इसका एरिया हमने निकाल दिया। दूसरी चीज़ क्या कही थी इन्होंने कि मेजर सेगमेंट का भी एरिया निकालना है। ठीक है, अब मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना, आप ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या है सर्कल का एरिया निकालना आता है, टोटल सर्कल का कितना होता है, क्या फॉर्मूला होता है उसका, सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है πr²। ये तो आपने बचपन से पढ़ रहे होंगे। πr² क्या होता है, टोटल सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। अगर हम इस पूरे सर्कल के एरिया में से, ठीक है, यानी कि पूरे सर्कल के एरिया में से ये जो माइनर वाला है ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली ये जो मेजर वाला ये आ जाएगा। पूरे सर्कल में से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, यही काम हमें आगे करना है। दूसरी बात हमें क्या प्रूव करनी थी, दूसरी बात हमें क्या करना था, सेकंड पार्ट हमारा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, और क्या करना है उसके लिए हमें एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना है हमें क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पुट कर दो वैल्यू। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है हमारे पास, अरे अभी तो हमने निकाला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अभी तो हमने निकाला कितना आया था हमारे पास, ये जो अभी हमने काम किया ये माइनर सेगमेंट के लिए तो कर रहे थे। ठीक है, कितना है 20.44। ठीक, यही कर, बस वैल्यू ही पुट करनी है हमें 20.44। दोबारा थोड़ा हम निकालेंगे कि पूरा का पूरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम दोबारा निकालने बैठ जाएं। ठीक है ना, जो आई थी वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। अब पाई कितना है हमारे पास 3.14, इंटू में आर कितना है हमारे पास 15 है, इंटू में 15 माइनस में 20.44। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 706.5 माइनस में 20.44। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करके हमारे पास कितना आएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों है, क्योंकि एरिया हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसकी यूनिट है। तो ये है हमारी दूसरी जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो हमने निकाल दिया। एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ जो माइनर सेगमेंट है पूरे सर्कल में से हमने ये वाला निकाल दिया, तो हमारे पास ये पार्ट आ गया। ठीक है, ये काम हमने किया। सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए। माइनर सेगमेंट हमें अभी निकालना ही है। माइनर सेगमेंट में भी आपने
दो चीज़ें सीखी हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कितना, θ/360 क्या किया था माइनर के लिए, ये जो पूरा सेक्टर है, सेक्टर में से हमने क्या निकाल दिया, इस ट्रायंगल को निकाल दिया। अब सेक्टर का फॉर्मूला पहले आना चाहिए, पूरा सेक्टर का फॉर्मूला लगा दिया θ/360 फिर हमने क्या लगा दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल का फॉर्मूला पहले पहचानना है कि ट्रायंगल कौन सा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, ये लगा दिया, इसमें वैल्यूज पुट की, सोल्व किया, यहाँ पे आंसर आ गया। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर इसी एक्सरसाइज के अदर क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, आरपी क्लासेस चैनल। ठीक है, थैंक यू।